नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे घट गई। वो घटनाएं बड़ी अनोखी, बड़ी विचित्र होती है और साथ ही साथ भूतिया भी। आप इन घटनाओं के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश करेंगे ना, तो सुनकर सामने वाला यही कहेगा कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कैसे विश्वास कर ले? विज्ञान की दुनिया में ये सारी चीज़ों की जगह नहीं है। लेकिन सच बता रहा हूँ, जहाँ पर विज्ञान ख़त्म होता है वहाँ पर सुपर नेचुरल वर्ल्ड शुरू होता है। आज की हमारी ये घटना कुछ इसी पॉइंट के ऊपर आधारित है। बड़ी ही ज़्यादा अनोखी है, रेगुलर कहानी की तरह नहीं है। एंड तक सुनिए, बहुत मज़ा आने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ। फिरोज़ाबाद नाम का एक शहर है आगरा के पास, आप लोगों को पता होगा। फेमस शहर है, छोटा शहर है लेकिन फेमस है। फिरोज़ाबाद में ना 3 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था शिवम, दूसरे का नाम था शिवार्थ और तीसरे का नाम था ऋतिक। ये तीनों पक्के दोस्त थे और आसपास में ही रहा करते थे। एक दूसरे से ज़्यादा दूर इनका घर नहीं था। ये तीनों को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। जैसे ही शाम होती थी, बैट बॉल उठाते थे अपने घर से और क्रिकेट खेलने के लिए अपने घर के थोड़ी ही आगे वाले एक पुराने से कॉलेज के ग्राउंड में पहुंच जाया करते थे। अब हैरान होने वाली बात यह थी कि जो पुराने से कॉलेज का ये जो ग्राउंड था ना, यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए ये तीनों के अलावा कोई भी नहीं जाता था। बात ये थी कि जिस किसी को भी इस कॉलेज के बारे में पता चलता था कि यहाँ पर जाना है, यहाँ पर कुछ खेलना है, यहाँ पर कुछ करना है, तो सब लोग पीछे हट जाते थे, क्योंकि उस कॉलेज का इतिहास कुछ अच्छा नहीं था। ये एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री वाला कॉलेज। लोग कहते थे कि यहाँ पर एक बहुत डरावनी घटना हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अकेले समय बिताना सेफ नहीं होता है। ऐसा नहीं था कि ये कॉलेज लगता नहीं था, ये कॉलेज नॉर्मल तरीके से लगता था। बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे, टीचर रहते, सब कुछ रहता था। लेकिन एक बार ये कॉलेज खाली हो जाए तो यहाँ पर कोई भी अकेला या कम संख्या में आने की सोचता ही नहीं था। जिस किसी को भी पता चले, इनको रोकने की कोशिश करते थे कि भाई तुम लोग भी मत जाओ वहाँ पर, क्रिकेट खेलने के लिए क्यों जाते हो। लेकिन यहाँ पर ये लोग बहुत पहले से खेलने के लिए आते थे और इन्हें कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। अब बात आती है मार्च 2020 की। ये वही दिन था जिस दिन पूरी दुनिया बंद हो गई थी और उसके अगले ही दिन ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए दोपहर के समय उस कॉलेज के उस ग्राउंड में पहुंचे थे। नॉर्मली ये लोग शाम को पहुंचा करते थे, लेकिन अब तो दुनिया बंद हो गई है ना, तो पता नहीं वापस से चीज़ें कब खुलेगी, पता नहीं चला था। तो लोगों ने बोला आज शाम को क्या, आज दोपहर से क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे और बहुत खेलेंगे, जब अंधेरा होगा तभी घर लौटेंगे। एग्जैक्ट डेट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पूरी दुनिया 22 मार्च 2020 को बंद हुई थी या 24 मार्च 2020 को? कमेंट सेक्शन में आप ही लोग थोड़ा करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो जिस दिन दुनिया बंद हुई थी उसके एग्जैक्टली अगले दिन तो स्कूल कॉलेज तो सबसे पहले बंद हो गए थे। तो ये आज दोपहर में ही उस मैदान में खेलने के लिए पहुँच गए। लेकिन थोड़ा सा ही खेले यहाँ पे इन लोगों ने, 5-7 मिनट ही, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। बोले यार बहुत धूप लग रही है यार, दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसे कैसे खेल सकते हैं, यहाँ पे हालत डाउन हो जाएगी। आज तो बहुत लंबा मैच खेलने की प्लानिंग से यहाँ पर आए थे। तो इतने में शिवार्थ का ही दिमाग चलता है। वो कहता है कि यार एक काम करें क्या, पूरा कॉलेज तो बंद है, देखते हैं पुराना कॉलेज है, कोई दरवाज़ा टूटा या खुला होगा तो अंदर किसी बड़े क्लासरूम में घुस जाएंगे और वहीं पर खेलेंगे। ये लोग बोलते चलो सही है, कॉलेज को छानते हैं। ये ढूंढने लगते हैं कि कोई तो कुछ जगह मिल जाए जहाँ से ये अंदर घुस जाए। और किस्मत से खिड़की टूटी हुई दिखाई दे देती है और ये एक हॉल की खिड़की थी। ऑडिटोरियम जैसा रहा होगा, कुछ तो था भाई ऐसा ही। ये लोग अंदर घुस गए उसके और ओपन था। चेयर, बेंच, डेस्क जो भी थी सब साइड में थी। ये लोग खुश हो गए, बोले यहाँ पे तो बहुत खेल सकते हैं, बाहर से रोशनी भी आ रही है, खिड़कियाँ भी ज़्यादा है, मज़ा आएगा। यहाँ पर क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। खेलते खेलते पता ही नहीं कि कब आधे पौन घंटे क्रॉस हो जाते, मज़ा आ रहा था। अब शिवार्थ की बॉलिंग का समय आता है। शिवार्थ ने 2 बॉल किया ही था कि अचानक से उसे क्या दिखाई देता है कि इस ऑडिटोरियम से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा कमरा है, जो शायद ऑफिस है, और उसके सामने ऐसा कांच लगा हुआ है। कांच के उस पार एक लड़की खड़ी हुई है जो इन तीनों को खेलते हुए बड़े ध्यान से देख रही है। शिवार्थ बॉलिंग करते करते रुक गया और उस लड़की को वो भी देखने लगा। तो शिवम और ऋतिक दोनों कहते हैं कि शिवार्थ क्या देख रहा है, क्या हो गया, बॉलिंग करना।
तो शिवार्थ बोलता है, इधर आओ ना, वो लड़की अपन को ऐसा क्यों देख रही है, कौन है और वो कैसे अंदर आई है, किसी के साथ तो नहीं आई है, देखो भला। ये दोनों उसके पास पहुंचे लड़की को देखने के लिए, तो क्या पाए कि कांच के पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। शिवार्थ कहता है, अरे अब भी थी यार, अब भी अंदर तरफ गई है, चलो देख के आते हैं। अब ये तीनों उसी छोटे रूम की तरफ पहुंचे तो क्या पाए कि वहां पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और वो छोटे रूम से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। उस छोटे रूम से बाहर निकलना है तो पहले इस हॉल में ही आना पड़ेगा और फिर इस हॉल के दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा, खिड़की से कूद के बाहर निकलना पड़ेगा। वो छोटा रूम आखिरी रूम था वहाँ का, तो वहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो ये लोग बोले कि यार शिवार्थ, तेरी गलत फहमी होगी, कोई लड़की तेरे दिमाग में नाच रही होगी, वो तुझे उस कमरे में दिखाई दी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, क्या बात कर रहा था तू। शिवार्थ बोलता है कि हो सकता है यार, छोड़ो, लेकिन कोई तो दिखी थी, बड़ी ध्यान से देख रही थी, सुंदर सी थी, चलो जाने दो, अपन खेलते हैं। ये लोग फिर खेलने लगते हैं। 5-7 बॉल कराए ही हैं कि इनको ना वो ऑडिटोरियम के बाजू वाले उसी छोटे वाले कमरे से किसी लड़की की जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती। ये घबरा गए, रुक गए खेलते खेलते और भागते हुए फिर से उसी छोटे वाले रूम तरफ पहुंचे जहाँ पर पहले शिवार्थ को वो लड़की दिखी थी। उस रूम में पहुंचे तो क्या देखे कि वहाँ पर कोई इंसान तो मौजूद नहीं है, बल्कि वहां पर एक बिल्ली मरी हुई पड़ी है। उसके ऊपर सिंदूर डाला गया है और कुछ इंसानी बाल ऐसे उखाड़ के, किसी लड़की के बाल उखाड़ के साइड में पड़े हुए। ये लोग धक से हो गए, देख के एकदम डर गए कि ये क्या है शिट। कोई भी ऐसा नज़ारा देख ले तो कोई भी डर जाए, किसी को भी दया आ जाए, किसी को भी ऐसा लगे कि ये क्या देख लिया हमने, यहाँ से अब हमें जाना चाहिए। वहाँ पर रुकने ठहरने की हिम्मत किसी की रहेगी नहीं। ये लोग आपस में इशारा करते हैं कि भाई चलते हैं यहाँ से। अब भी जब आए थे तब यहाँ पर कुछ भी ऐसा बिल्ली विल्ली वाला माहौल नहीं था, तुरंत आए थे और यहीं पर हैं अपन लोग, और अपने अलावा कोई अंदर जा भी नहीं सकता क्योंकि यहीं खेल रहे हैं। देखे ही नहीं किसी को जाते हुए। अरे एक कमरे से कोई ऐसा क्रॉस होके जाएगा तो आपको दिखेगा का नहीं क्या, तो इनको नहीं दिखा था ऐसा कोई जाते हुए। तो बोले पहले यहाँ पे कुछ बिल्ली विल्ली थी नहीं, अभी कैसे दिखाई दे रही है और अभी चीखने की आवाज़ किसकी थी, जबकि इस पूरी लोकेशन में सिर्फ हम 3 लोग हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये तीनों फटफट फटफट भाग के अपने घर पहुँच गए। अब अपने घर इन द सेंस ये लोग सब शिवार्थ के घर में ही पहुँचे। बोले यार यहीं पर रहते हैं, आज का दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा, मज़ा आ रहा है, छुट्टी मिली अच्छी खासी, कोई टेंशन नहीं है कि वापस से चीज़ें कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तो यहीं पर रहते हैं और कुछ इंडोर गेम खेलते हैं। तो ये लोग मोबाइल का कोई गेम खेलने लगे और मोबाइल का गेम खेलते खेलते इन लोगों ने शाम कर डाले। अब खाना वाना खाने का वक्त आया तो सब लोग अपने अपने घर चले गए, खाना पीना खाए। गर्मी का टाइम था तो ज़्यादातर लोग गर्मियों में छत में सोते हैं ना, छोटे शहरों में सब अपने अपने घरों की छत में सोने के लिए चले गए। जिसको जैसा सोना था, रात का समय आ गया, सोने के लिए चले गए। तो शिवार्थ के घर में शिवार्थ की मम्मी, शिवार्थ की दीदी, पापा वगैरह सब थे, है ना। तो सो रहा है, छत में सो रहा है वो। हाँ, अचानक से रात के 1:30 बजे के आसपास शिवार्थ को ना सीने में ऐसा दर्द सा होता है। वो नींद में ही था, वो दर्द होता है तो ऐसा हाथ फेरता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा हाथ किसी के हाथ से टच हुआ। तो घबरा गया कि मेरे सीने में किसने हाथ रखा हुआ है। वो तुरंत आँख खोलता है तो देखता है क्या पाता है कि सीने के ऊपर सिर्फ हाथ नहीं, पूरी की पूरी एक लड़की बैठी हुई है। वो बहुत जोर से चीखता है और भड़बड़ा के उठता है। उसके चीखने की वजह से पास में जो दीदी सो रही थी, परिवार वाले सो रहे थे, सबकी नींद खुल गई। बोले शिवार्थ क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। शिवार्थ ने बोला अरे कोई लड़की मेरे ऊपर बैठी हुई थी, मैं चीख के उठा तो वो लड़की गायब हो गई। कौन आया था यहाँ पे। ये लोग छत में ही सो रहे थे। सब लोग देखते हैं, बोलते नहीं छत में कोई आ ही नहीं सकता, छत में गेट है अपना, गेट लगा के रखे हुए हैं, ऐसा कोई चढ़ ही नहीं सकता, ताला लगा हुआ है उसका। तो शिवार्थ बोला नहीं कोई तो था, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। तो शिवार्थ की दीदी बोलती है एक काम कर, हनुमान चालीसा पढ़। शिवार्थ बजरंगबली से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था तो हनुमान चालीसा पढ़ता है और उसको थोड़ा ठीक लगता है। बोलता है शायद बुरा सपना रहा होगा, सो जाते हैं वापस से सोने चले जाते सब लोग। लगभग आधा घंटा हुआ होगा, सबकी नींद लग गई थी कि फिर से सेम टू सेम शिवार्थ को फीलिंग होती है कि सीने में कोई बैठा हुआ है। वो जैसी अपनी आंख खोलता है और कुछ बोलने या चिल्लाने वाला होता है कि जो लड़की उसके सीने के ऊपर बैठी हुई थी उसको मुंह दबा देती है, गला दबाने लगती है, समझे, मुंह दबा देती है और गला दबाने लगती है। शिवार्थ का पूरा दम घुटने लगता है और आखिरकार वो जय बजरंगबली बोल के उसका हाथ छुड़वाता है और फिर चीखता है दीदी बचाओ।
वो ऐसा चिल्लाता ही है कि जो उसके सीने के ऊपर बैठी हुई थी वो हवा में ही गायब हो जाती है। ये लड़की कोई और नहीं थी बल्कि वही लड़की थी जो इन लोगों को कॉलेज के ऑडिटोरियम में दिखाई दी थी जब ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा था ना, ये वही लड़की थी भाई। दीदी फिर से उठी, अरे क्या हो गया? तो शिवार्थ फिर से बताता है दीदी को पूरी बात की, ऐसा ऐसा हुआ था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो फिर दीदी चिल्लाती है, एक तो तुम लोगों को सब लोग मना करते हैं ना कि वहाँ पर क्रिकेट खेलने नहीं जाना है, तुम लोग वहीं क्यों जाते हो? और वहीं पर देखो मम्मी, इसको जो लड़की दिखी थी बार बार वही दिख रही है सपने में भी, यहाँ पे सीने में बैठी हुई दिख रही है। तो मम्मी कहती है एक काम कर, ऐसा डांट मत उसको, एक बार उसकी नज़र उतार दे। तो दीदी कहती है ठीक है नज़र उतार। उसकी नज़र वगैरह उतार देते हैं और सब लोग, अब पूरी नींद वींद सबकी उड़ चुकी है। तो छत में बैठे बैठे इन लोगों ने काफ़ी समय बिता दिए, बैठे बैठे समय बिता दिए और फिर थोड़ी झपकी भी आने लगी, लेकिन शिवार्थ को नींद नहीं आ रही थी। शिवार्थ समय देखता है कि अरे 3:45 हो गए हैं। ये शिवम को और ऋतिक था ना जो, ये दोनों को कॉन्फ्रेंस में फ़ोन लगाता है, कहता है कि भाइयों नींद नहीं आ रही यार, चलो रनिंग करने के लिए चलते हैं। ये लोग बोलते हैं अरे भाई सो जाए यार, क्या अभी इतने बजे क्या रनिंग? बोलता है नहीं यार तुम लोग आओ, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तुम लोगों को कुछ बताना भी है। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है चल आते हैं। ये लोग रनिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट था, वहाँ पर मिलते थे। तो शिवार्थ ने पूरी बात बताया शिवम और ऋतिक को। तो ये लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो बड़ी डरावनी चीज़ हुई तेरे साथ, तू रात भर सोया भी नहीं है, तो यहाँ पर दौड़ने के लिए इतने बजे से क्यों आ गया है? तेरी तो नींद भी ख़राब, और तुझे कुछ हो गया तो? ये बोलता है कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा कुछ, बजरंगबली मेरे साथ है और मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से घबराता नहीं। बस नींद नहीं आ रही थी, सब लोग सो रहे थे और मैं सो रहा था, तो बार बार कोई सीने में बैठा हुआ दिख रहा है, तो डिस्टर्ब मुझे भी हो रहा था, घर वालों को भी हो रहा था। इससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो तुम लोगों के साथ रनिंग के लिए चल लेता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं डरा था। तो शिवम और ऋतिक को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले अगर ऐसा है तो चल भाई रनिंग ही कर लेते हैं। फिर ये लोग रनिंग वनिंग करते हैं और रनिंग जब कंप्लीट होती है तब इनको याद आता है शिट, आज तो शिवार्थ का जन्मदिन है। अरे भाई सॉरी तुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पाए, उससे गले वले मिलते हैं, हैप्पी बर्थडे वगैरह बोलते हैं और बोलते हैं कि क्या प्लानिंग करना है आज की। ये लोग यहीं पे प्लानिंग कर लेते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन तो चाहिए ना। जैसा मैंने आपको बोला कि शिवार्थ बजरंगबली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। उम्र कम थी, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला ही लड़का है, लेकिन भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इसका। तो इसका जन्मदिन अच्छा हो इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं ना, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पसीने वाले हनुमान जी का एक मंदिर है। इसको उस जगह पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद था उस मंदिर में, क्योंकि वो मंदिर जंगल में था और यमुना जी भी वहाँ से निकली थी, तो इसको वहाँ पर जाना बहुत पसंद था। तो ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि चलो शिवार्थ को वहाँ जाना भी पसंद है, आज उसका जन्मदिन है तो इसका जन्मदिन वहीं पर बनाते हैं, एक पिकनिक जैसी भी हो जाएगी और बजरंगबली के दर्शन भी हो जाएंगे। तो शिवार्थ कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, अपन चलते हैं 10 बजे के आसपास, चलो अभी घर वर जाते हैं, थोड़ा नहा धो लेते हैं। वे लोग घर वर जाते हैं, नहा धो लेते हैं और फिर सुबह 10 बजे के आसपास ये लोग बढ़िया तैयार वैयार होके पसीने वाले हनुमान जी के इस मंदिर में पहुँचते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का नाम ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर 2000 साल पुराना है अप्रॉक्स। और इस मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है बजरंगबली की, उस मूर्ति के इतिहास के बारे में एग्जैक्ट आइडिया किसी को भी नहीं है। ये कहा जाता है कि 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी मूर्ति है और ये मूर्ति पहले यहाँ पर स्थापित नहीं थी। ये मूर्ति जब मिली तो इसे यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। इस मंदिर की मूर्ति से मतलब निरंतर पसीना निकलता रहता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो। इसलिए इस मंदिर को चमत्कारिक भी माना जाता है और पसीने वाले हनुमान जी नाम से इस जगह को प्रसिद्ध भी कर दिया गया है। और पर्यटक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं क्योंकि यहाँ से यमुना जी भी क्रॉस हुई है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, बढ़िया से मंदिर में दर्शन किए हैं, थोड़ा बैठे हैं, वहाँ पे पिकनिक जैसी मनाए हैं और बातचीत करते करते इसी जंगल वाले एरिया में इन लोगों ने काफ़ी समय बिता दिए। ये लोग एक ही बाइक से आए हुए थे, ट्रिपलिंग मार के। अब दोपहर का वक्त हो चुका है और इन लोगों ने सोचा कि अब अपन लोगों को निकलना चाहिए। शिवम ने बोला कि मैं ही बाइक चलाता हूँ। ये बाइक स्टार्ट किया ही है, आगे चला ही रहा था कि थोड़ी आगे जाके एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी जो सिर नीचे करके रो रही थी। शिवम ने बोला अरे ये कौन लड़की और यहाँ पर बैठ के ऐसा रो क्यों रही है? शिवार्थ भी कहता है कि एक काम करते हैं, उस लड़की से उतर के पूछ लेते हैं, किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। लोग बाइक से उतरे
उस लड़की के पास गए, कहते हैं कि क्या हो गया, आप ऐसा रो क्यों रही हो यहाँ पर बैठ के, कुछ परेशानी है तो बताओ, हम यहीं के रहने वाले मदद कर सकते हैं। लड़की अपना सिर उठाती है, बोलती मुझे सचमुच में मदद की ज़रूरत है। उस लड़की का चेहरा जैसे शिवार्थ देखता है तो एकदम कांप उठता है, क्योंकि लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो इन्हें वो कॉलेज में भी दिखाई दी थी, जो शिवार्थ को रात के समय सीने में बैठी हुई भी दिखाई दी थी। तो शिवार्थ पूरा ऐसा हो गया। ऋतिक ने नोटिस कर लिया कि शिवार्थ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है इस लड़की को देख के, तो धीरे से पूछता है क्या हो गया शिवार्थ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो शिवार्थ बोलता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यार चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। तो शिवम कहता है अरे दीदी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बोलता है कोई दीदी विदी नहीं, चले यहाँ से सीधे। हाँ, तो शिवम भी समझ गया कि शिवार्थ ऐसी बात कभी नहीं करता है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो शिवम बोलता है अच्छा अच्छा चलते हैं। ये लोग बाइक में जाके बैठते हैं, फिर शिवम ड्राइविंग सीट में, बीच में ऋतिक और आखिरी में शिवार्थ। ये लोग जैसे ही बैठे, शिवम ने किक मारा, बाइक स्टार्ट नहीं हुई, फिर मारा, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इतने में वो लड़की उठी और बाइक के सामने एकदम आके खड़ी हो गई। शिवम बोल रहा है अरे हटो, हमको जाने दो। तो लड़की कुछ कह नहीं रही है, सिर्फ ऐसा सर नीचे करके ऐसा करके रो रही है। अब ये शिवम भी समझ गया, ऋतिक भी समझ गया और शिवार्थ तो पहले ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के अंदर। बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है। शिवार्थ ने बोला बजरंगबली का नाम चिल्ला और स्टार्ट कर। इसने बोला जय बजरंगबली और फिर किक मारा, बाइक स्टार्ट हुई और शिवार्थ ने चिल्ला के बोला जितनी स्पीड से भगा सकता है बाइक भगा। अब ये बाइक भगाना शुरू किया। शिवम बोलता है क्या प्रॉब्लम है भाई, वो लड़की ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही थी अपन लोगों के सामने, और तू भी अजीब तरीके से डर गया था, तुझे कुछ पता है क्या, बता। भगाते भगाते ये बात कर रहा है। तो शिवार्थ पीछे बैठे बैठे ही कह रहा है चलती बाइक में कि भाई ये लड़की लड़की नहीं भूत है, जो कल से पीछे पड़ी हुई है। क्रिकेट खेल रहे थे तब भी मुझे दिखी थी, रात में भी मुझे दिखी थी और अभी भी दिखाई दी है, और अभी तो तीनों को दिखाई दे दी है। ये कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती है, भगा बाइक। इतने में शिवम को जो रियर व्यू मिरर होता है ना बाइक का, वो बाइक चला रहा है, उससे दिख गया कि वो लड़की इनके बाइक के पीछे दौड़ रही है। अब इतना डर लगे कि क्या करे क्या नहीं। अब जंगल वाला रास्ता है, ओपन रास्ता भी नहीं है। शिवम ने बोल दिया भाई वो पीछे ही भाग रही है। बाइक अच्छी खासी स्पीड में थी लेकिन वो लड़की भी भाग रही थी यार। और पता नहीं कैसे शिवार्थ का पीछे से ऐसा शर्ट पकड़ के खींच ली उसने खट से। शिवार्थ बहुत बुरी तरीके से गिरा और बाइक भी पूरा बैलेंस को ही अपना, और बाइक भी जाके गिर गई। ऋतिक थोड़ा दूर फिका गया, वो तो वहीं पे गिर गया था, और शिवम भी थोड़ा आगे जाके गिरा। और किस्मत अच्छी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी, क्योंकि अपनी सीमेंटेड नॉर्मल रोड नहीं थी, ये जंगल वाली मिट्टी वाली रोड थी। ये उठा और देखा कि एकदम शिवार्थ के वो पास में आ गई है वो लड़की, और उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। भागता हुआ शिवम शिवार्थ के पास पहुंचा, पीछे से ऋतिक भी आया। तो क्या सुना शिवम ने कि वो लड़की कह रही है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इतने में शिवार्थ ने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दिया। वो लड़की अब कुछ नहीं कर रही है, बस वहीं पर खड़ी हुई है। शिवम ने ये चीज़ नोटिस किया कि लड़की अब कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ खड़ी हुई है, और एक तरफ खड़े होकर शिवार्थ बजरंग बाण का पाठ कर रहा है। तो शिवम ने सोचा कि बाइक उठाता हूँ, बाइक स्टार्ट करता हूँ, हम लोग निकलेंगे। क्योंकि अब वो लड़की समझ लो कुछ भी नहीं कर पा रही, वो बस पुतले जैसी खड़ी हो गई और रो रही है। वो रो क्यों रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, बस वो रो रही है और वो किसी भी कंडीशन में शिवार्थ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो भाग के गया है बाइक उठाने के लिए, तो क्या पाया है कि बाइक का जो क्लच है ना वो ही टूट गया है बाइक गिरने की वजह से। अब बाइक चलेगी कैसे, क्योंकि क्लच का वो टूट गया है। बाइक चलना इम्पॉसिबल है अभी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग भागते बजरंग बाण के पार्ट छोड़ के, तो वो लड़की भागती और चलती बाइक से खींच ली थी। किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब मन ही मन में हनुमान जी का नाम ले रहे हैं तीनों लड़के। और ये तो बजरंग बाण पड़ ही रहा था खैर शिवार्थ कि इतने में एक बंदर पीछे से दौड़ के पास में आया भाई, दौड़ के एकदम शिवार्थ के पास में आकर खड़ा हो गया। और शिवार्थ को भी ऐसा लगा कि ये बंदर कहाँ से आ गया, तो शिवार्थ के कंधे में चढ़ गया। वो देख ही रहा है ऐसा शिवार्थ, और बंदर ऐसा कंधे में आके चढ़ गया। और वो जो सामने लड़की खड़ी है ना रो रही है, उसको ई करके दांत दिखा रहा है कि तुझे काट लूंगा, कुछ कर दूंगा। वो बंदर को देख के वो लड़की पीछे कदम हटाई और दौड़ के भाग गई। वो घने जंगल तरफ दौड़ के भाग गई। ये लोगों ने एक दूसरे को देखे, बोले ये क्या हो गया यार, लड़की भाग गई, ये बंदर। अब बंदर कंधे से तो उतर गया,
लेकिन यहीं पर रुका हुआ है। बोले कि बाइक तो अपनी निपट गई, अब कैसा करेंगे, कैसे जाएंगे घर। बोले चलो बाइक को घिसटाते हुए ऐसे मतलब पकड़ के ले चलते, क्या कर सकते भाई, 5 किलोमीटर खींच के जाना पड़ेगा। ये बाइक को लेके जाने लगते, देखते हैं पीछे पीछे बंदर भी चल रहा है हमारे साथ। पूरे रास्ते वो बंदर इन लोगों के साथ आया जब तक इनका घर नहीं आ गया। अब घर आया तो शिवम का ही घर भाई पहले मिला। तो इन लोगों ने बोले यार बंदर, ये बंदर ने कैसे उस विचित्र सी अजीब भूतिया लड़की को भगा दिया यार, इसको कुछ खाने के लिए दे देते हैं, घर तक आया है अपने साथ, कुछ खाने के लिए दे देते हैं, खा लेगा चले जाएगा। ये तीनों अंदर गए हैं और अंदर रोटी वगैरह कुछ तो भी थी, तो लेकर बाहर आए हैं। बंदर बाहर रुका हुआ था दरवाजे में जब तक ये लोग अंदर गए थे। बाहर आए तो बंदर ही नहीं, बंदर गायब। ये तीनों शॉक्ड एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि बंदर कहाँ गया। इधर उधर सब जगह देख रहे, बंदर कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं दिखाई नहीं दिया। सामने से एक अंकल जी क्रॉस हो रहे थे, उनसे पूछा अंकल जी यहाँ पर एक बंदर था, आपको कहीं भागते हुए एक बंदर दिखाई दिया क्या। अंकल जी बोले हाँ, एक बंदर भागते हुए तो दिखाई दिया, जंगल तरफ गया, वो आगे तरफ आउटर एरिया तरफ गया। तो सब मतलब तीनों ऐसा सर पकड़ के खड़े हो गए कि ये क्या था। वो नॉर्मल बंदर था कि बजरंगबली का भेजा हुआ कोई एक तरीके से दूत था, या बजरंगबली की वानर सेना का ही कोई सदस्य कह लो, जो इस तरीके से एक शैतान, एक चुड़ैल, एक भूतनी से बचाने के लिए हमको आया, सेफली घर तक छोड़ा और चले गया। जब तक हम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर गए तब तक वो हमारे साथ था। बजरंगबली बहुत बहुत धन्यवाद। शिवार्थ की आंखों से तो लिटरली आंसू तक आ गए। वो दिन था और आज का दिन है। शिवार्थ के मन में भगवान के प्रति और भी ज़्यादा आस्था बढ़ गई है, और साथ ही साथ शिवम और ऋतिक भी उतने ही ज़्यादा धार्मिक हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा डिवाइन और कुछ बहुत ही हाई लेवल का सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस कर लिया, जो भक्त से भक्त इंसान भी इतनी आसानी से अपने जीवन में नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, इन लोगों ने इतने कम उम्र में कर लिए। कहते हैं ना कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर आप अपने भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अपने जिस किसी को भी मानते हैं उनके ऊपर विश्वास बनाए रखते हैं, ईश्वरीय शक्ति हो, बस वो आप जिस भी नाम से पूछ रहे हैं उन्हें, उनका यहाँ पर विश्वास के साथ नाम जपते हुए, नाम लेते हुए कोई भी काम करते हैं ना, तो किसी भी काम में कोई भी नुकसान आपको किसी भी तरह की एनर्जी नहीं पहुंचा सकती। जैसे यहाँ पर एक भूतनी तक को भागना पड़ा जब बजरंगबली का नाम सामने आया। तो इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि शिवम ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताइए और एक सीख दीजिए, एक अच्छी जानकारी दीजिए, और आपको समझ में आ गया है कि इस कहानी से क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। तो इसी एक नोट के साथ अब इस वीडियो का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आगे ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।